हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। आपने इस वीडियो को ओपन करा है, यानी कि नीट 2027 क्रैक करने का सपना तो आपने ज़रूर देख लिया है। और सिर्फ आपने नहीं, आपके साथ लाखों बच्चे हैं जो इस साल नीट 2027 के लिए कम्पीट करने वाले हैं। पर खुद से पूछो कि आपके पास एक ऐसा प्लान है, क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि अगले एक साल तक सर्वाइव कर पाएगी और आप लोगों को एक मेडिकल सीट दिला पाएगी। बच्चों, आप लोगों का इस प्रिपरेटरी फेज में कंपटीशन सिर्फ उन लाखों बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि अपनी कंसिस्टेंसी के साथ भी है। जब आप डाउट और डर के ऊपर डिसिप्लिन के रखोगे, कंफ्यूजन के ऊपर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को रखोगे, तभी जाकर नीट 2027 क्रैक करके आप लोग मेडिकल सीट हासिल कर पाओगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अगले 12 महीने किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए आप लोगों को नीट 2027 की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले, चाहे आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं या फिर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि समय बहुत ज़्यादा कीमती है। फ्रेशर्स पे ये प्रेशर है कि उन्हें एक ही साल में दो एग्जाम्स पर फोकस करना है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स पे भी अच्छे नंबर आने चाहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट भी क्रैक करना है। और मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स तो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमें सब रिपीटर्स कहते हैं। हम जिंदगी के अगले 365 दिन वही काम करने वाले हैं, उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले 365 दिन हमने किया। तो दोनों बच्चों के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं बच्चों, और सर्वाइव वो करेगा जो इन चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करेगा। बस हर एक बच्चा अपने समय की अहमियत समझे। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि लाइफ के अगले 365 डेज तुम्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो फुल्ली फोकस्ड रहते हुए, टाइम की अहमियत को समझते हुए नीट की तैयारी करना। सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है वो है एक डेडलाइन। नीट 2027 का सिलेबस तुम्हारा कब तक कवर हो जाना चाहिए, उसके लिए एक डेडलाइन रखो। जो मैं कहूंगी सबसे अच्छा रहेगा जनवरी 31 जनवरी 2027। ये वो तारीख है जब आप सभी बच्चों का नीट 2027 का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि फरवरी मार्च में तुम लोग रिवीजन कर सको और अप्रैल में ढेर सारे मॉक टेस्ट दे सको। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक बच्चा, चाहे वो पार्शियल ड्रॉपर है, फ्रेशर स्टूडेंट है, मंथली टारगेट्स रखते हुए नीट की तैयारी करे। तुम्हारे पास हर मंथ का टारगेट रेडी होना चाहिए बच्चों, कि जून मंथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स मुझे करने हैं, कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से करने हैं, उसकी लिस्ट ऑलरेडी तुम्हारे सामने तुम्हारे स्टडी टेबल पर रखी होनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि हर एक बच्चा अपने मंथली टारगेट में बायोलॉजी के मिनिमम 8 चैप्टर्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिनिमम 6 चैप्टर्स इंक्लूड करे। हाँ, फ्रेशर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मैनेज करने में, तो आप फ्रेशर स्टूडेंट्स बायोलॉजी के 6 चैप्टर्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स टारगेट कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 5 to 6 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट तो हर बच्चा टारगेट करेगा। और इन मंथली टारगेट्स को तुम्हें वीकली टारगेट में डिवाइड करना है। जैसे तुमने डिसाइड कर दिया कि इस मंथ में बायोलॉजी के 8, फिजिक्स के 6, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स करने वाला हूँ। इन 8-6 चैप्टर्स को करने के लिए मुझे एक वीक में कितने चैप्टर्स करने हैं, तुमने डिवाइड कर लिया कि एक वीक में मैं बायोलॉजी के 2 चैप्टर करूंगा, फिजिक्स का 1 चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कर दूंगा। ऐसे करके प्लान कर दो। फिर तुम डेली टारगेट रखो। हर रात सोने से पहले अगले दिन का टारगेट रेडी होना चाहिए कि अगले दिन में क्या टॉपिक पढ़ने वाला हूं, क्या उसका रिविजन भी करूंगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा। हर दिन का तुम्हें प्लानर बनाते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। यह है पहला स्टेप तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन का। अब सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को परेशान करता है कि सेल्फ स्टडी करते हुए प्रिपरेशन करें या फिर कोचिंग ले लो। देखो बच्चों, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि खुद से डिसिप्लिन में रहते हुए नीट की तैयारी कर सकते हैं, जिन्हें बार बार मोटिवेशन पुश की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो आप लोग सेल्फ स्टडी के जरिए पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से बच्चों का नीट क्रैक नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देखते हुए, PYQs करते हुए, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते हुए, खुद से रिवीजन टारगेट बनाते हुए नीट क्रैक कर लेते हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्हें पता है कि मुझे टाइम की वैल्यू को समझना है, डिसिप्लिन में रहना है, जिन्हें आउटसाइड रिसोर्सेज की, आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद में डिसिप्लिन रह सकते हैं। अगर तुम उस कैटेगरी के बच्चे में आते हो, तब तो तुम सेल्फ स्टडी करो। लेकिन आप में से कोई भी बच्चा, चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट है या फिर वो ड्रॉपर स्टूडेंट है, उसे लग रहा है कि वो नीट तो क्रैक करना चाहता है, लेकिन उसे मोटिवेशन की जरूरत है, बार बार उसे टीचर के उस डंडे की जरूरत है कि बेटा पढ़ ले, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाखों बच्चे कंपीट करने वाले हैं, तुझे भी सर्वाइव करना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बार बार डाउट्स आते हैं और डाउट क्लियर करने के लिए टीचर्स तुम्हारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तो तुम कोचिंग लो बच्चों। अगर आप लोग नीट 2027 के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट हो और तुम्हें लग रहा है कि नीट 2026 का पेपर बहुत इजी था, लेकिन लेंदी चले गया था, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, पैनिक हो गया, मोटिवेशन की कमी रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स भी मेरे क्लियर नहीं थे, लेकिन नीट 2027 में फोड़ के दिखाऊंगा, और इसके लिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मोटिवेशन पुश की जरूरत है, तो बच्चों तुम सभी अनअकैडमी का नीट 2027 का फिनिक्स 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो बच्चों।
इस बैच के अंडर आप लोगों को अनअकैडमी के हाईली एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। आप लोगों को लाइव लेक्चर्स के जरिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर किसी वजह से लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो आप वो पर्टिकुलर लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। हर एक पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के टेस्ट होंगे। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप लोगों के लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ना सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बल्कि नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, शेड्यूल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि नीट की प्रिपरेशन करते हुए तुम डाउट और डर में रहने वाले बच्चे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट बनके नीट 2027 का पेपर अटेम्प्ट कर सको। ये बैच आपको सिर्फ 4699 रुपीज में मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, 4699 के सब्सक्रिप्शन में एक पर्टिकुलर बैच आप नहीं ज्वाइन करोगे बल्कि इस प्रिपरेटरी फेज में जितने भी बैचेस अनअकैडमी पर लॉन्च होंगे, किसी भी अनअकैडमी के एजुकेटर से आपको पढ़ने का मन है, आप किसी भी टॉपिक को अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4699 रुपीज के सब्सक्रिप्शन से। लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है बच्चों, तो जितना जल्दी हो सके मेरा कोड अनलॉक यूज करिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक के जरिए अनअकैडमी का फीनिक्स 2.0 बैच ज्वाइन करिए और नीट 2027 प्रिपरेशन करते हुए अपने नाम से वो ड्रॉपर का टैग हटाकर मेडिकल स्टूडेंट का टैग लगाइए। तो हर एक बच्चा, अगर तुम्हें लग रहा है कि डिसिप्लिन में रहते हुए मैं खुद से तैयारी कर सकता हूं तो सेल्फ स्टडी करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे आउटसाइड मोटिवेशन की, वो पुश की जरूरत पड़ती है तो कोचिंग ज्वाइन करो। बिना किसी डाउट के जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन शुरू करो। आपके नीट 2027 की प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज का रोल रहेगा। अगर ये रिसोर्सेज नहीं है तो नीट की प्रिपरेशन अधूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है एनसीईआरटी। बच्चों, नीट 2026 का पेपर उठाकर देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि 100% पेपर इस साल तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड ही था। तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, कितनी भी रेफरेंस बुक परचेज कर लो, लेकिन एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी से ही बनकर आएगा। देखो, मुझे पता है एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करी हुई है कि हमें टॉपिक समझ नहीं आ पाता है, इसीलिए हम लोग रेफरेंस बुक, कोचिंग मॉड्यूल्स यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स के अलावा टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए या तो आप कोई बुक परचेज मत करो, आप यूट्यूब लेक्चर्स की मदद से पढ़ लो, या फिर अगर आपको है कि नहीं यार ऑनलाइन नहीं, मुझे तो थोड़ा फिजिकल नोट्स चाहिए होते हैं, बुक मिल जाए तो और अच्छा होगा, या तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज रेफरेंस बुक परचेज कर लो या फिर किसी पर्टिकुलर कोचिंग के मॉड्यूल्स परचेज कर लो और वहां से आप लोग हर एक टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो लगाना और देखना जो तुमने चैप्टर पढ़ लिया है वो अच्छे से सच में प्रिपेयर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। नीट 2026 का पेपर पैटर्न अगर तुम चेक करो तो काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड थे, तो हर एक बच्चा नीट के कम से कम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस तो जरूर प्रैक्टिस करेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की कोई बुक परचेज कर लेना। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड 200 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो तुम करोगे। इसके अलावा नीट में पिछले 10 सालों में उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनकर आए थे वो भी तुम प्रैक्टिस करोगे। अब तरीका क्या है पढ़ने का? आपने बता दिया रिसोर्सेज लो, आपने बता दिया सेल्फ स्टडी करो या फिर कोचिंग से पढ़ो, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है, स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे तो टीचर कोई जब न्यू टॉपिक पढ़ाने वाला होता था, फॉर एग्जांपल टीचर कह रहे हैं कि कल हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो हमेशा टीचर्स कहते थे कि बच्चों कल हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एक बार खुद से भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर आना, फिर हम आपस में क्लास में डिस्कस करेंगे। टीचर्स ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों? टीचर्स ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम भी थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालें और देखें कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कितना कुछ खुद से समझ सकते हैं। वही चीज तुम्हें नीट प्रिपरेशन करते हुए भी करनी है, चाहे आपने कितनी अच्छी कोचिंग क्यों ना ज्वाइन कर ली है। कंप्लीटली टीचर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको पता है ना कि आज आप लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक पहले खुद से पढ़कर जाओ और देखो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें कितना समझ आया। तो तुम्हारी स्टडी अप्रोच कहेगी कि हर एक टॉपिक को किसी और से समझने से पहले एनसीईआरटी से उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो और थोड़ा बहुत बस सुपरफिशियल लेवल पे ऊपर से देख लो कि क्या कहा हुआ है एनसीईआरटी ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फिर उस टॉपिक को यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स या फिर अपने कोचिंग के लेक्चर से तुमने समझा। जब कोचिंग से समझ लिया, अब उसके बाद वापस से एनसीईआरटी की बुक खोलो, तुमने जो पहले पढ़ा था देखो कि अब तुम्हें पढ़ा हुआ समझ आया है। जब समझ आ जाए अब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाओ। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे कितना ही इजी टॉपिक क्यों ना हो, नोट्स जरूर बनाना। जब तुमने नोट्स भी बना दिए, अब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फिर जब वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए एक चैप्टर के, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुमने कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस गलत भी जाएंगे। देखो कि वो क्यों गलत हुए, टॉपिक समझ नहीं आया था या फिर रीडिंग मिस्टेक कर ली थी, एनालाइज करो। जो क्वेश्चंस तुमसे गलत हुए वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए थे उन टॉपिक्स को अपनी रेड जोन बुक में रखोगे।
नीट 2027 की प्रिपरेशन करते हुए हर एक बच्चा एक छोटी सी डायरी बनाएगा और इस डायरी का नाम होगा रेड जोन बुक। इसमें तुम वो सभी टॉपिक्स लिखोगे जो टॉपिक्स तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं या फिर जिन टॉपिक्स से बार बार तुम्हारे मॉक टेस्ट देते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस गलत जाते हैं। तो तुमने क्या किया, जब तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, क्वेश्चंस तुम्हारे गलत गए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे हुए थे उन्हें तुम्हें रेड जोन बुक पे लिख देना है। अब हर हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो, सपोज तुमने संडे डिसाइड कर दिया, संडे में तुम लोग अपने रेड जोन बुक के टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है बच्चों। तुम्हारे हर वीक का टारगेट होना चाहिए कि मंडे से लेकर सैटरडे तक मैंने जो जो टॉपिक्स डिसाइड करे मैं पढ़ूंगा, और संडे को मंडे से लेकर सैटरडे तक जो मैंने पढ़ा था उन सभी टॉपिक में से जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक थे, रेड जोन बुक वाले टॉपिक्स, संडे को उनको मैं वापस से रिवाइज करूंगा। इस तरीके से क्या होगा, डिफिकल्ट टॉपिक्स को लेकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये चीज़ बस शुरू के 1 महीने 2 महीने और फिर लास्ट में आखिरी के 1 महीने 2 महीने में नहीं फॉलो करनी है। अगले 12 महीने तक कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगले 12 महीने तक इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नीट क्रैक करने से। ये नीट का एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है बच्चों। हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहते हुए पढ़ना है। मेहनत बहुत बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली जो मेहनत करेगा वही नीट क्रैक करके बताएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपके नीट में सिलेक्शन में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है उसके बारे में सुनिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी एट ईज, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही हूँ बच्चों। मैं एम कर रही हूँ कि आप लोगों की एनसीईआरटी बायोलॉजी में हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक को मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाऊं, क्योंकि आजकल के बच्चों को शॉर्ट स्क्रोलिंग की आदत पड़ी हुई है। तो इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए थे हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। तो तुम्हारे नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए उस चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा बच्चों, ये है कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन ऑफ माई यूट्यूब चैनल। मैं हर हफ्ते का आप लोगों को एक टारगेट दूंगी। सपोज मैं कह रही हूँ जून फर्स्ट वीक का टारगेट रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, तो जून फर्स्ट वीक में द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। तुम लोग यूट्यूब पर आओगे, कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। एक हफ्ते बाद जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। तो मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज पर आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे और कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बच्चों, बायोलॉजी एट ईज शॉर्ट्स नाम से। इस चैनल पर मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज क्विज प्रोवाइड कराऊंगी, यानी कि जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें कितना अच्छे से आता है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्विज कंडक्ट करवाई हुई है बच्चों। शॉर्ट्स के फॉर्म में एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि यार मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इन शॉर्ट्स की स्क्रॉलिंग करना, कोई भी चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करी और रैंडमली स्क्रॉल करते रहे और देखे तुम्हें कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम लोग टॉपिक वाइज क्विज अटेंड कर पाओगे, चेक कर पाओगे कि वो टॉपिक तुम्हारा कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोलॉजी एट ईज नाम से, जिसे आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स अपलोडेड हैं। और आपकी नीट 2027 प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इस साल भी आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और फुल सिलेबस क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज, मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज शॉर्ट्स और मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज से जुड़े रहिएगा, ताकि ढेर सारा एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूं। खुद से प्रॉमिस करिए बच्चों कि साल 2027 तुम्हारा होगा। जब तक तुम खुद से प्रॉमिस नहीं करोगे, नीट क्रैक करने की वो भूख नहीं जागेगी, तब तक तुम लोग अपना 100% नहीं दे पाओगे। प्रॉमिस योरसेल्फ कि साल 2027 में तुम अपने नाम से मेडिकल एस्पिरेंट का टैग हटा के मेडिकल स्टूडेंट का टैग लगाओगे। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जैसे मेरा नाम रेणुका अंथवाल है तो मैं लिखूंगी डॉक्टर रेणुका अंथवाल इज रेडी टू क्रैक नीट 2027। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। सुनो कितना अच्छा लगता है जब तुम्हारे नाम के आगे वो डॉक्टर का डेजिग्नेशन आता है। मेंशन योर नेम विद डॉक्टर डेजिग्नेशन और लिखो डॉक्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, इज रेडी टू क्रैक नीट 2027। मेंशन करो कमेंट सेक्शन में और सबसे पहले ये नीट क्रैक करने की जंग अपने दिमाग में जीतो। डॉक्टर, मेंशन योर नेम इज रेडी टू क्रैक नीट 2027। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2027 बच्चों। पूरे साल भर साथ रहूंगी तुम्हारे, मोटिवेट करती रहूंगी, सारी अपडेट्स टाइम पर प्रोवाइड कराती रहूंगी, बायोलॉजी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगी और तुम्हारा साथ अंत तक नहीं छोड़ूंगी। बस तुम भी तुम्हारा साथ मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, कॉन्फिडेंटली, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ नीट 2027 क्रैक करने के लिए तैयार हो जाओ। मेंशन योर नेम विद डॉक्टर डेजिग्नेशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। डॉक्टर, you are ready to crack NEET 2027. Mention it in the comment section. Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos बच्चों।
थैंक यू।